बांग्लादेश ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जाने से इनकार कर दिया। आईसीसी एक पॉलिटिकल स्टूज बन के रह गया, पॉलिटिकल टूल बन के रह गया। पाकिस्तान का फैसला पेंडिंग है, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे तो फैसला होगा। मल्टीपल ओनर्स हैं केकेआर के, और सिर्फ जो एक मुसलमान ओनर था शाहरुख खान, उसको भी उन्होंने रगड़ दिया। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो क्या होगा? मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप हिल जाएगा जी। पाकिस्तान विड्रॉ करता है तो जो 22वें 21वें नंबर की टीम है युगांडा, वो आ जाएगी। अब आप खुद सोच लें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस युगांडा, पूरी दुनिया में एक मैच का $1.13 बिलियन होता है। इकोनॉमिकली तो दवालिया निकल जाएगा आईसीसी का। इंडिया कितना कंपनसेट करता रहेगा? पाकिस्तान पर कोई बैन लग सकता है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले तो बैन लग सकता है। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट का इशारा मिल रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या चाह रहे होंगे, बाइकआउट या जाना? पांव तले जमीन जब निकलेगी जिस वक्त पाकिस्तान विड्रॉ करेगा। सारे क्रिकेटर्स के पैसे डूब गए हैं पॉन्जी स्कीम में। किसी 2 बिलियन का तकरीबन लॉस हो गया, इनको टीका लग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश की जगह उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पाकिस्तान का फैसला पेंडिंग है, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे तो फैसला होगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप उन्हें मुख्तलिफ क्रिकेट के तबसरों में हर जगह देखते रहते हैं। क्रिकेट अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मुजम्मिल भाई? डॉक्टर साहब, मैंने सोचा सियासत छोड़ें, क्रिकेट क्या पाकिस्तान को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? यार आपने क्या बात कर दी है, क्रिकेट ही तो सबसे बड़ी सियासत है आजकल। अच्छा, इससे बड़ी कोई हाँ, सियासत नहीं है। इससे बड़ी कोई सियासत नहीं है। अ, मजाक बना दिया है बीसीसीआई की। जो अ, फाइनेंशियल मसल है और जो वो डिक्टेट हो रहे हैं अपनी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट से, और आईसीसी जैसा हेड कर रहे हैं, और जो 3-4 एग्जीक्यूटिव हैं वो भी भारत के ही हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सुपर पावर बना हुआ है भारत, और डिक्टेट कर रहे हैं, और आईसीसी एक पॉलिटिकल स्टूज बन के रह गया, पॉलिटिकल टूल बन के रह गया। और ये जो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टैंड था, और बांग्लादेश बिल्कुल ठीक था, और उसकी रीजन मैं आपको भी बताता हूँ। वो ये था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। और आईसीसी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया था होस्टिंग राइट्स का। और उसके बाद नॉट ओनली के बोर्ड ने होस्टिंग राइट्स का अप्रूवल दिया था, बल्कि सिक्योरिटी टीम्स ने आके क्लियर किया था कि दिस कंट्री इज ऑल सेट टू ऑर्गेनाइज। और इंडिया ने पॉलिटिकल कॉनोटेशंस के साथ गवर्नमेंट के, वही जो एक उन्होंने एक बनाया हुआ अपना एक ट्यून के जी, हुकूमत हमें इजाजत देगी तो हम जाएंगे, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हुए उन्होंने कहा जी हम तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। आईसीसी के बोर्ड ने उनको इजाजत दी, और वो दुबई में उन्होंने अपने तीनों मैचेस खेले। पाकिस्तान ने तब भी स्टांस लिया, उन्होंने कहा यार अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी नहीं जाएंगे। और फिर बोर्ड के जोर पे जो है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटिंग शायद मेरिट पे इतना आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन ब्रांड इक्विटी में बहुत बड़ा है, और ब्रॉडकास्टर्स की एक ड्रीम है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता। तो उस वजह से वो माने, और पाकिस्तान को श्रीलंका में कहा कि जी आप श्रीलंका में खेल लेंगे, ये क्योंकि जॉइंटली होस्ट हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में। तो मुजम्मिल भाई, अनफॉर्चुनेटली अगर आप बांग्लादेश को देखें तो मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के कहने पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। चलें, बात यहाँ तक होती तो ठीक थी। ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, बल्कि जो सबसे ज्यादा चीज थी वो ये थी कि उसके मल्टीपल ओनर्स हैं केकेआर के, और सिर्फ जो एक मुसलमान ओनर था शाहरुख खान, उसको भी उन्होंने रगड़ दिया। और इंडिया के पॉलिटिशियंस ने और ब्यूरोक्रेट्स ने थ्रेटन किया मुस्तफिजुर रहमान को कि उतरेगा तो हम देख लेंगे। तो उसके बाद हाउ कुड यू से कि इंडिया इज सिक्योर फॉर बांग्लादेश? तो नहीं, तो वो बातें बांग्लादेश की तो हमें समझ आ गई। लोग पाकिस्तान का जानना चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? देखें, बात सुने, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेवल पे बात करेगा आईसीसी से, और अगर क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले लेता कि हमने विड्रॉ करना है, तो आप पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं, सीरियस रिpercussions हो सकती हैं। लेकिन अगर सरकार
हुकूमत पाकिस्तान ये डिसीजन लेगी तो ये वही होगा जो इंडिया के केस में होता है कि इंडिया की गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, तो आईसीसी जो है उसको 10 दफा सोचना पड़ेगा कि वो आपको पेनल्टीज लगा सकता है या नहीं लगा सकता। अब बात यह है कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। हम्म। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की हेगमोनी को हम्म। और इंडिया की प्रधानी को और इंडिया की अनजस्ट टोटलेरियनिज्म को या हम्म। यूनिलैटरलिज्म को खत्म करना है, क्योंकि बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं के बोर्ड्स हैं वो तो टेल वैग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल अट्रैक्शन। हम्म। अगर पाकिस्तान तो वैसे भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता इंडिया के साथ, सो हम्म। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान अगर विड्रॉ करता है, क्रिकेट की डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी और ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल जाएंगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है तो जो 22वें 21वें नंबर की टीम है युगेंडा, वो आ जाएगी। अब आप खुद सोच लें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस युगेंडा। और आपको एक और चीज भी बता दूं कि जो पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी की मैं बात कर रहा था, T20 के एक चैनल यानी कि एक ब्रॉडकास्टर का जो कमर्शियल एयर टाइम का 1 सेकंड है इंडिया में, वो $4,800 का बिकता है। तो एक मैच में एक चैनल पे जो है वो 5,400 सेकंड के करीब होंगे। तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना बड़ा फाइनेंशियल ये है, पर्पल आय है फॉर एनी ब्रॉडकास्टर। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एशिया कप बीसीसीआई इंडिया के गवर्नमेंट के कहने पे नहीं चाहता था कि वो हो, इंडिया होस्ट था तब। हम्म। लेकिन मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के ओनर हैं, जो कि जियो स्टार के ओनर हैं, जिसमें वाईकॉम 18 भी है और जिसमें हम्म। डिज्नी भी है यूएस, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी की तैसी हमारे स्टेक्स हैं, हमने राइट्स एक्वायर हुए हुए हैं। सो उसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया से मूव आउट हुआ बल्कि 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए। फिर यहाँ पे एक और आपको शहादत इसकी और मैं दे देता हूँ कि 2017 में पाकिस्तान नंबर 8 पे था, इंडिया नंबर 1 पे था, दोनों एक ग्रुप में नहीं हो सकते थे, एक ग्रुप में रखा गया था और 2 मैचेस हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता था। इसी तरह हर आईसीसी का आप टूर्नामेंट उठा के देख लें, इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है कि कम से कम एक मैच ब्रॉडकास्टर को जरूर मिले। तो जिस वक्त आप फाइनेंशियल, क्योंकि ये सारी इकोनॉमिक्स की बात है जिसमें अब आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, तो अगर आप विदड्रॉ करते हैं तो somebody विल बी स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इंडिया, विच इज़ हाई टाइम। क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो पा रहा है ना इंग्लैंड खड़ा हो पा रहा है, और ये फाइनेंशियल मसल की वजह से। तो आपका तो फिर मशवरा ये हुआ कि पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए, लेट इट हैपन। बिल्कुल, लेट इट हैपन एंड देन लेट्स सी। देखिए बात सुने भाई, आप मेरे से ज्यादा पॉलिटिक्स को जानते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी मर्जी स्ट्रांग थी, चाहे ग्रीक थी तो चाहे ऑटोमन एम्पायर थी, जो भी थी सब खत्म हो जाती हैं। सो जो सुपर पावर्स होती हैं वो सिक्लिकल है, लाइफ वो नीचे आती हैं। एब्सोलूट पावर जब आपको करप्ट कर देती है उसके बाद आपके मिसाइल शुरू हो जाते हैं। आज बांग्लादेश के साथ हुआ है। और ये जो है आपने बिल्कुल ही मजाक बना लिया। आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसके मुताबिक बांग्लादेश का भी उतना ही वोटिंग राइट है एज ए फुल मेंबर जो कि इंडिया का है। हम्म। सो आपने अनजस्ट तरीके से उनको बाहर किया। नहीं, आप पर देखिए सबने इंडिया के हक में वोट डाला है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में वोट डाला है। सबने इंडिया के हाँ, हक में वोट डाला है, ये देखें ना, वोट आउट तो सबका वोट बराबर था, अक्सरियत नहीं क्यों इंडिया की डाला, था। हम्म। नहीं क्यों डाला, क्यों डाला, हम्म। आप नहीं बताएं क्यों बताया नहीं। डाला। हाँ, मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि जब इंडिया जब तक महीन था ना, तो 1996 में जिसका वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे ना श्रीलंका में सिविल वॉर की वजह से मैच खेलने, 0.4 फीट किए थे वर्ल्ड कप में, तो हम्म। इंडिया पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट टीम लेके गया था टू स्टैंड इन सोलिडेरिटी विद श्रीलंका। लेकिन 1999 के बाद, 2000 के बाद इनकी जब मार्केट डेप्थ जो है वो एक्सप्लोर हो गई और ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर बनी, तो 2003 में साउथ अफ्रीका में ये खेल रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर के माइक डेनिस थे मैच रेफरी आईसीसी के, उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से जो तीसरा टेस्ट मैच है वो नहीं होना था। वो कहते थे कि जी माइक डेनिस को हटाओ वरना हम नहीं खेलेंगे। और उसके बाद माइक डेनिस को हटाया गया, खैर उसका टेस्ट स्टेटस नहीं मिला उसको, वो मैच का स्टेटस वापस ले लिया गया था, तो हटाया गया माइक डेनिस को। 2007 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा था तो हरभजन ने मंकी कह दिया था एंड्रयू साइमंड्स को, मंकी गेट स्कैंडल हो गया था जिसमें पिनलाइज हो गया था, प्रूव हो गया था कि हरभजन ने कहा है। बीसीसीआई ने थ्रेटन कर दिया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि हम नहीं आएंगे, टूर नहीं करेंगे।
तो ये सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है। अब वो डिसीजन चेंज हुआ था हरभजन सिंह का। तो ये आईपीएल की सिर्फ बात नहीं है कि वो 9.3 बिलियन डॉलर्स का ब्रांड है और प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और बोर्ड को उनकी कमीशन मिलती है। ये बायलैटरल सीरीज पे भी जो एग्जिस्ट करता है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, जो सस्टेन करता है साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, वो करता है इंडिया की बायलैटरल सीरीज पे, बिकॉज ऑफ 70% ऑफ द ब्रॉडकास्ट राइट्स एंड रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया। तो वो ये रीजन है, ये सारी इकोनॉमिक्स है। तो अब किसी ने तो इस कार्ड, पैक ऑफ कार्ड को हिलाना है ना, क्योंकि अगर आप नहीं हिलाएंगे तो वो तमाचे मारते जाएंगे। वो उन्होंने तो वैसे लुट मचाई हुई, जिसको कहते हैं स्लैंग में, वो लुट मचाते चले जाएंगे। ये तो पावर तो बैलेंस ही कोई अगर नहीं है। पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो क्या होगा? मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप हिल जाएगा जी। मैंने क्या अभी हो? आपको कहा है कि वर्ल्ड कप हिल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है। 200 मिलियन बांग्लादेश के आपकी आई बॉल्स हैं, 250 मिलियन पाकिस्तान की आई बॉल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 4800 US डॉलर पर सेकंड जो है इंडिया में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का कमर्शियल एयर टाइम होता है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं जो कि आईसीसी ने किए हुए हैं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग ग्राउंड आपकी ब्रांडिंग है, उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, उसके बाद अदर एक्सेसरी स्पॉन्सर्स हैं। तो ये इकोनॉमिकली तो दवालिया निकल जाएगा आईसीसी का। इंडिया कितना कंपनसेट करता रहेगा? और पाकिस्तान अगर सिर्फ बांग्लादेश विड्रॉ किया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी इतना कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाकिस्तान से ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान निकलेगा तो ब्रॉडकास्टर भाग जाएगा। अच्छा, और ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान वो पर नहीं। कोई बैन लग सकता है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे? साउथ अफ्रीका पे अपार्थीड पे, नस्ल परस्ती पे 21 साल आइसोलेशन का बैन लगा रहा, क्या हुआ? उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने अपने प्लेयर्स डेवलप किए, और जिस वक्त 21 साल के बाद वो वापस आए तो सीधा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गए। तो बैन लगते रहते हैं, बट आपने तो लार्जेस्ट पीस देखना है, चंक देखना है। बैन इतना आसान नहीं है, उसकी अभी मैंने आपको वजह बताई है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले तो बैन लग सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये डिसीजन लेगी तो आईसीसी जो है उसके पास प्रेसिडेंस है कि वो बीसीसीआई को भी यही कहता रहा है कि जी उनकी हुकूमत इजाजत नहीं देती। इसीलिए मोहसिन नकवी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। बहुत शूट बात की है, बहुत ब्रिलियंट बात की है, आज बहुत खूबसूरत बातें की हैं उन्होंने, और बहुत सही बातें की उन्होंने। आपको लगता है मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट का इशारा मिल रहा है? जी। वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? आप, और मैं अभी भी आपको बता दूं, आप परेशान ना होइएगा, हो सकता है कल परसों ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाए, हो सकता है 30 को वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो जाए पाकिस्तान का। हम्म। लेकिन ये बाइकआउट होने जा रहा है, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो साफ इंडिकेट कर रही है। अगर बाइकआउट होता है, आप कह रहे हैं उसका इंडिया को फाइनेंशियल लॉस होगा। मैंने एक इंडिया दफा, को नहीं, हाँ, आईसीसी को भी। आईसीसी को भी होगा। मैंने एक दफा एक इंडियन डिप्लोमेट को पूछा कि आप कबड्डी की टीम भेज देते हैं, आप हॉकी की टीम भेज देते हैं, आप स्क्वॉश की टीम भेज देते हैं, आप क्रिकेट की नहीं भेजते? उन्होंने कहा क्रिकेट इज ट्रेड एंड इट्स मनी, या। क्रिकेट इज नॉट अ गेम। तो जब यस। पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है तो फिर क्रिकेट भी बंद है। तो इंडिया का तो पॉलिसी स्टैंड ये है। आपको लगता है कि इस लॉस के बाद इंडिया को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी या स्टबन और रिजिडनेस बढ़ती जाएगी? सर, अगर वो ये इसको रिविजिट नहीं करेंगे दे विल बी इन ट्रबल। आईसीसी विल बी इन ट्रबल, वर्ल्ड क्रिकेट विल बी इन ट्रबल। आप पाकिस्तान को, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप आसान नहीं ले सकते। आपने पहले ही बांग्लादेश को बाहर करके, वर्ल्ड कप स्पोर्टिंग मेरिट पे होता है, पॉलिटिकल नैरेटिव पे नहीं होता। आपने एशिया का जो है वो सैंपल साइज कम कर दिया है। अगर पाकिस्तान भी निकल जाता है, जो मेजर कॉग है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, ब्रांड वैल्यू में, हम्म। ब्रॉडकास्टर्स ड्रीम है टू हैव एन इंडिया पाकिस्तान मैच, वो तो तीन तीन कराने को फिर रहे होते हैं। वो तो राइट की वैल्यू 63% तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू होती है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की। तो 37% बाकी होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है तो, चाहे इंग्लैंड है तो, चाहे न्यूजीलैंड है। तो एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड क्रिकेट हिल जाएगी, और इसमें फिर दो चीजें आएंगी। यहाँ आईसीसी को चाटना पड़ेगा थूक के, और वो एकोमोडेट करेंगे बांग्लादेश को। और यहाँ फिर वो ये वर्ल्ड कप जो है ये थ्रेटन हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो जाएगा। नहीं, वो करा लेंगे, लॉस ही हो जाएगा ना, इंडिया लॉस बेयर कर लेगा, क्या है। चले, इंडिया बेयर कर लेगा लॉस, लॉस हो गया। ब्रॉडकास्टर का लॉस कौन बेयर करेगा सर? हम्म। पूरी दुनिया में एक मैच का 1.13 बिलियन डॉलर होता है।
सर किधर बैठे हैं? ये बीसीसीआई तो नहीं पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर्स को, बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर्स को, स्काई टीवी को, यूके को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉसेस पूरे करता फिरेगा जो राइट्स बिके हुए हैं? अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो डिक्लाइन पे गई हैं। तो उसके बाद से $3.2 बिलियन के ग्लोबल राइट्स खरीदे हुए थे जियो स्टार ने, वो विड्रॉ कर रहे थे। फिर नेगोशिएट करके $1 बिलियन कम हुआ, अब $2.1 बिलियन के हुए अगले साइकिल के राइट्स। क्योंकि बहुत महंगी क्रिकेट हो गई हुई है। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हैवी है। अभी जो आईसीसी ने एक वो ब्लंडर तो नहीं कहूंगा मैं, जो यूएस में और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप कराया था 2024 में, उसका खमियाजा इन्होंने बहुत बुरी तरह भुगता है, ब्रॉडकास्टर्स ने भी और आईसीसी ने भी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हैवी हो गई थी वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में करना। तो जिसकी वजह से इनको मुसीबत हुई है। फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं उसमें भी ब्रॉडकास्टर की डबल टीमें लग रही होती हैं। अगर श्रीलंका में भी उन्होंने कवर करना और इंडिया में भी उन्होंने कवर करना। आपको क्या लगता है आज इंडिया क्या सोच रहा होगा? उन्हें एक्सपेक्ट होगा पाकिस्तान बाइकआउट करेगा? इंडिया जो है ना जी, उनको 10 मई को भी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उनके साथ वो नहीं हुआ था। वो एक तो वो जो उन्होंने ना एक अपना बबल भाजन बनाया हुआ है। और ना सिर्फ वो बबल है, बल्कि उनका एक एग्जेजरेटेड पेट्रियोटिज्म है। और वो बॉलीवुड की प्लॉट्स पे जिंदा रहते हैं। और वो अगले को जो डीमीन करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त भी वो अपने पावर पे बोस्ट कर रहे होंगे, फाइनेंशियल मसल पे बोस्ट कर रहे होंगे। पांव तले जमीन जब निकलेगी जिस वक्त पाकिस्तान विड्रॉ करेगा। और लेट्स होप कि गवर्नमेंट ऑफ लेकिन पाकिस्तान जो लेकिन मेरी आपकी बात हुई, देखें, जब इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, आपको पता है अगले मैच में पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और कहा कि मैच रेफरी ने रोका था और वो गलत था और हम मैच नहीं खेलना चाहते थे, तो आपने कहा था मैच खेलना चाहिए, नहीं तो हाँ जी, नुकसान होगा पाकिस्तान को। मेरे साथ बिल्कुल। आपने कहा था कि हमें क्योंकि मैच विड्रॉ विड्रॉ नहीं करना चाहिए। आप टूर्नामेंट में गए हुए थे और आप वहां से विड्रॉ कर रहे थे जो आप ब्रीच करते आईसीसी के कोड को। आप अच्छा। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी भी आपको मैंने क्लैरिटी से बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर डिसीजन लेना होता है वो आर या पार आज कर देते। वो यहाँ कह हम्म। देते कि हम खेलने जा रहे हैं या हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर अवेटेड बिकॉज ही इज आउट ऑफ द कंट्री। जब वो आएंगे वो डिसीजन लेंगे। गवर्नमेंट का डिसीजन की कॉन्नोटेशन और है, क्रिकेट बोर्ड की वॉयलेशन अगर आप आईसीसी की करेंगे तो और है। और मैं समझता हूँ कि जो आपने जो इनका एक सानिया हुआ है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, जो इंडिया ने तमस्कुर बना दिया इंटरनेशनल क्रिकेट का, जो इन्होंने ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं की थी एशिया कप की। और वो जब ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं की थी वो इतना बड़ा ब्रीच था कि उनकी इतनी बड़ी वायलेशन थी आईसीसी कोड की, कि उनको सैंक्शंस लग जानी चाहिए थी। उनका स्टेटस जो है वो ले लेना चाहिए था बीसीसीआई का। लेकिन क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी है तो बस अंधेर नगरी चल रही है। तो अगर आईसीसी ही बीसीसीआई है तो वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को उस पे सैंक्शंस लगा के अपना क्रिकेट माइनस पाकिस्तान बांग्लादेश चलाते रहेंगे? चलाते रहे सर, ब्रॉडकास्टर भाग जाएगा, फिर आखिर में आईपीएल ही चलाएंगे। नहीं, क्योंकि जो आईपीएल में पाकिस्तान नहीं है पर उनका ब्रॉडकास्टर तो है ना। भाईजान आपको मेरे से बेहतर पता है, वो होता ही है कि जो लोकल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो और होते हैं लोकल टूर्नामेंट्स के जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसा स्काई हो गया है, जैसा ये जियो स्टार्स हैं भी वो मेजॉरिटी इंडियंस हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज वो हाई टेक कवर करते हैं, जो उसकी कॉस्ट में उसको इनके लॉसेस होते हैं जो इनकर करते हैं, वो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर कहाँ से पूरा करता है? वो पूरा करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से, रिवलरी मैचेस से, जिससे वो फिर ऑफसेट करता है अपने उन लॉसेस को। तो फिर वो लॉस पे लॉस होता चले जाएगा। दैट्स अबाउट इट। और तो फिर दूसरे बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर पाकिस्तान इंडिया सीरीज भी न्यूट्रल मुकाम पे हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हो सकी आज? तो वो इसलिए कि हरदर्मी थी, वो इंडिया की हरदर्मी थी। पर उसका फाइनेंशियल लॉस तो था ना ब्रॉडकास्टर्स को। बायलैटरल सीरीज में टेस्ट मैच के इतने पैसे नहीं होते जितने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के और आईसीसी टूर्नामेंट के वनडे के होते हैं। ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एक टी20 है, उसकी वैल्यू और एक वनडे इंटरनेशनल की वैल्यू जो है कमर्शियल टाइम, हालांकि वनडे में डबल हो जाता है, 100 मिनट हो जाता है, 50 मिनट होता है टी20 का। 5 दिन के टेस्ट मैच एक वनडे के और एक टी20 के बराबर होता और है ये फाइनेंशियल मार्केट में। सो बायलैटरल सीरीज इतना मैटर नहीं करती, इसलिए वो नहीं होता। अच्छा, इसीलिए अब मुल्क ज्यादा आपस में टी20 सीरीज खेलते हैं। एब्सोल्युटली।
आपको क्या और ये लगता है किसी स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आकर एंटी इंडिया खड़े होंगे या नहीं होंगे? मैं आपको इतना हॉर्सेस माउथ से बता सकता हूँ कि वो इंडिया से और इंडिया की हैगमोनिक प्रेजेंस से ना इंग्लैंड खुश है ना ऑस्ट्रेलिया खुश है। लेकिन वो अगर आपको याद हो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था जब पाकिस्तान ने कहा था वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। ठीक है ना। हम्म। और वी आर गोइंग टू प्ले इन ऑन न्यूट्रल वेन्यू। तो उन्होंने सपोर्ट किया था तो आपको ये मिला था ना कि आप श्रीलंका खेल लेंगे या आईसीसी वर्ल्ड T20 या आप इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन अब और उन्होंने अगर बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया। हाँ बांग्लादेश को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनकी वो फाइनेंशियल अभी मैंने आपको बताया उनकी वो फाइनेंशियल ब्रांड इक्विटी उतनी नहीं है जितनी की इक्विटी पाकिस्तान की है। 10 दफा सोचेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता अच्छा, तो है। अब आपको लगता है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने विड्रॉ किया, अगले टूर्नामेंट्स में भी फिर पाकिस्तान विड्रॉ करेगा या ये वन टाइम हो सकता है? ये अगर तो ये विड्रॉ पाकिस्तान ने किया एक तो ये आपका पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा जो आपके इंडस वाटर ट्रीटी के मसाइल और आपके 10 मई हम्म। के मसाइल और फिर वो जो उन्होंने नेगेटिव प्रोपागेंडा किया हुआ है और जिस किस्म हम्म। की वो मुस्लिम्स के साथ उनका एटीट्यूड है। अब तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि इंडिया में जो बंगालीज हैं जो इंडियन हैं उनको भी वो कहते हैं कि तुम बांग्लादेश चले हो। ठीक है। अभी 2 दिन पहले जो क्रिश्चियन के साथ उन्होंने किया है जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म वहां पे आया हुआ है तो आई पर्सनली फील कि ये ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा और क्रिकेट हैज टू गेट बैक टू इट्स ओन प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर इट बिलोंग्स। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या चाह रहे होंगे, बाइकआउट या जाना? लॉस तो होगा। फाइनेंशियल लॉस तो काफी होगा। प्लेयर्स को भी? क्यों। हाँ जाहिर बात है 70 मिलियन का तो आपको लॉस होगा फिर आपकी जो पार्टिसिपेशन फी होती है वो शायद 5.5 लाख या $6 लाख होती है और उसके अलावा फिर आपकी जो ब्रांडिंग होती है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है उसमें से तो ये ब्लॉकचेन्स के रेवेन्यू आते हैं तो वो ये सारे जो रेवेन्यूज हैं वो मिला मिलू के कोई 60 से 70 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप पड़ता है। तो उसमें से प्लेयर्स को क्या मिलता है? प्लेयर्स के प्रोपोर्शंस हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक 7 to 10% उनको मिल जाता है सो दे गेट लोड्स ऑफ मनी। लॉर्ड्स ऑफ मनी। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल, ये कोई कह रहे हैं अब सारे क्रिकेटर्स के पैसे डूब गए हैं पॉन्जी स्कीम में, किसी कुछ पता है आपको? हाँ वो मुझे ये पता है कि बाबर आजम रिजवान सलमान अली आगा शहनशाह अफरीदी इंजमाम का तो कोई 300 मिलियन के करीब जो है वो स्टेक हो गया है। और वो उसने 10 से 12% प्रॉफिट इनको पहले देता रहा इनिशियली। कुछ के रिकवर हो गए हैं। और ये शादाब और आसिफ और राना फहीम इन लोगों को भी कोई 30 करोड़ मिला के को बन जाते हैं देखो 2 बिलियन का तकरीबन लॉस हो गया इनको टीका लग गया है 10 से 12% प्रॉफिट के चक्कर में। ये क्या बंदा था जो 10% प्रॉफिट दे रहा था? ये कोई बिजनेसमैन था जिसने एक कंपनी बनाई थी उस कंपनी में फिर इसने इन्वेस्ट करवाया था इनसे। और ये सब मैं सूद पे पैसे देने वाली बात हुई। चले मैं इस पे क्या बोलूं आप तो खुद ही बोलते हैं। सूद पे पैसे देने वाली। तो क्या आप उसकी रिकवरी के लिए कोई गवर्नमेंट को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं मुझे बताएं डूबे हुए पैसे कभी रिकवर हुए हैं? डूबे हुए पैसे नहीं रिकवर होते हैं। तो ये बेचारे क्रिकेटर्स के साथ पहले हाथ हो गया, ऊपर से वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, ये तो फाके मार जाएंगे। नहीं फाके नहीं मारते तो फिक्र ना करो बहुत सारी फ्रेंचाइज लीग आएगी हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइज लीग आई हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया नुमान हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू, थैंक यू वेरी